भाई वो आपकी 1000 रुपए की महंगे वाली अंडर आई डार्क सर्कल्स क्रीम काम क्यों नहीं कर रही? पानी भी पूरा पीते हो, नींद भी पूरी लेते हो, उसके बावजूद डार्क सर्कल्स हैं कि जाने का नाम नहीं ले रहे। रोज सुबह वही थका हुआ चेहरा शीशे में देखते हो, फ्रस्ट्रेटिंग है ना? अगर आप भी ये सोच रहे हो कि ये तो क्रीम ही ख़राब है, या फिर ये सोच रहे हो कि मेरे डार्क सर्कल्स तो इतने ज़िद्दी हैं, ये किसी भी चीज़ से जा नहीं सकते, तो ज़रा रुकिए। हो सकता है कि गलती क्रीम की ना हो और गलती आपकी किस्मत की भी ना हो, गलती हो आपकी जो अनजाने में रोज़ाना दोहरा रहे हो, जिसकी वजह से वो महंगी क्रीम भी बेअसर हो रही है। तो आज के वीडियो में बताने वाली हूँ वो गलती जो शायद आप भी कर रहे हैं। उस गलती को सुधार लेंगे, डार्क सर्कल्स यूँ 1 हफ्ते में चले जाएंगे। तो वीडियो में जुड़े रहिए, बने रहिए, और अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और ये भी बताइए कि इस वीडियो को आप कहाँ से, यानी देश के किस कोने से देख रहे हैं। तो चलिए पहले प्रॉब्लम को समझ लेते हैं। डार्क सर्कल्स केवल एक कॉस्मेटिक प्रॉब्लम नहीं है। देखो, डार्क सर्कल्स का मेन कारण खाली नींद कम लेना भी नहीं है। इसके पीछे कई अंडरलाइंग रीजंस हो सकते हैं, जैसे शरीर में आयरन की कमी, जैसे जेनेटिक्स, जैसे उम्र जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे डार्क सर्कल्स होने लगते हैं, या आज का हमारा मॉडर्न लाइफस्टाइल जिसमें कि हम स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं, अपनी नज़रों को एक्सपोज करते हैं पूरा दिन स्क्रीन के सामने, जिसकी वजह से आँखों का स्ट्रेस बढ़ता है और डार्क सर्कल्स होने लगते हैं। पानी कम पीते हैं, तो ये सब रीज़न्स हैं। आप कहोगे पूजा ये रीज़न्स तो पता है, ये सब कर भी रहे हैं, लेकिन ये डार्क सर्कल्स तो भाई नहीं जा रहे हैं। और लोग पूछने लगे हैं क्या हुआ, रात को सोए थे ठीक से, घर में सब ठीक ठाक है ना? लोग सोच रहे हैं पता नहीं कौन सी चिंता में हैं हम कि डार्क सर्कल्स बढ़ते जा रहे हैं। तो चलिए गलती से पर्दा उठाते हैं, क्या गलती कर रहे हो अनजाने में, और गलती सुधारनी कैसे है। चलिए देखिए, गलती है अपनी अंडर आई क्रीम या किसी भी प्रोडक्ट्स को जब आँखों के नीचे आप लगाते हो, वो आपके लगाने का तरीका शायद वो गलत है, जिसकी वजह से ये सब असर नहीं कर रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। हो सकता है वो क्रीम बहुत अच्छी हो जिसको आप यूज़ कर रहे हो, लेकिन आपके लगाने का तरीका गलत है, जिसकी वजह से ना तो वो क्रीम असर कर रही है आपकी स्किन पर, और क्या हो रहा है, उस स्किन को और ज़्यादा आप नुकसान पहुंचा रहे हो जब वो क्रीम लगाते हो। तो दूसरी गलती है स्किन को रगड़ना। हम क्या करते हैं, हम जब भी कोई प्रोडक्ट लगाते हैं हम रगड़ रगड़ के लगाते हैं, अच्छे से मसाज करके लगाते हैं, हमें लगता है उससे ज़्यादा और जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगा हमारी स्किन में। वो नहीं, आँखों के नीचे की जो स्किन होती है बहुत पतली होती है, उसको हल्का सा भी फ्रिक्शन मिला ना तो वो इरिटेट हो जाती है और हील होने की बजाय और परेशान हो जाती है स्किन। तो रगड़ना नहीं है। तीसरा, हम प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा लेते हैं और लगाते हैं कि ज़्यादा लेंगे तो जल्दी ठीक होगा। नहीं, थोड़ा सा पी साइज्ड अमाउंट ही काफ़ी है हमारी स्किन को हील करने के लिए, उसे नरिश करने के लिए। हमें लगता है ज़्यादा प्रोडक्ट लगाएंगे स्किन पर तो ज़्यादा फ़ायदा होगा, बट ध्यान से सुनिए, ये जो ज़्यादा के चक्कर में हम पड़ जाते हैं ना, ज़्यादा प्रोडक्ट लगाते हैं अपनी स्किन पर, वो स्किन में समाने की बजाय स्किन की ऊपरी लेयर पर एक परत बना लेता है। वो परत से क्या होता है, स्किन सांस लेना बंद कर देती है, स्किन के पोर्स बिल्कुल क्लॉग हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी अच्छी स्किन भी ख़राब हो जाती है। ख़राब स्किन तो हील होगी नहीं, अच्छी स्किन भी ख़राब हो जाएगी। तो कैसे करना है इसका समाधान, जो भी 3 हम गलतियाँ कर रहे हैं, एक तो हम सही तरीके से अप्लाई नहीं कर रहे, प्रेशर देते हैं ज़्यादा, दूसरा रगड़ते हैं, और तीसरा ज़्यादा प्रोडक्ट्स लगाते हैं। तो किस तरीके से प्रेशर देना है, कैसे अप्लाई करना है, ध्यान से देखिए। स्टेप नंबर 1 है प्रिपरेशन। जब आप कोई अंडर आई क्रीम अपने चेहरे पर लगा रहे हैं तो उससे पहले चेहरा धो लें। चेहरा धो करके जब चेहरा सेमी डैम्प हो, मतलब पूरा गीला नहीं, हल्का गीला हो, चेहरे में नमी हो, तभी क्रीम लगाएं आप। तब उसका असर दुगना तिगना आपको मिलेगा, क्योंकि नम चेहरे पर क्रीम अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाती है और आपको असर दिखाती है। तो अगर आज तक चेहरा धोए बिना क्रीम लगा रहे थे और डैम्प फेस पर नहीं लगा रहे थे, बल्कि बिल्कुल ड्राई करने के बाद लगा रहे थे, तो ये आदत आज ही चेंज कर लीजिए आप। दूसरा स्टेप, सही उंगली का चुनाव कीजिए। आज तक अगर आप इंडेक्स फिंगर से लगा रहे थे क्रीम को या मिडिल फिंगर से लगा रहे थे, बिल्कुल लगाना बंद कर दीजिए। इसके लिए चुनिए अपनी ये लिटिल फिंगर पर एक पी साइज अमाउंट में क्रीम लीजिए और इस तरीके से डैब डैब करते हुए लगाइए। आपने रगड़ना नहीं है, इस तरीके से डैब डैब करते हुए लगाइए। और एक चीज़ ध्यान में रखनी है, केवल इस एरिया पे ही नहीं लगानी क्रीम,
यहाँ भी लगानी है। ये सब चीज़ें आपस में कनेक्टेड होती हैं, देखो, ठीक है। तो ये पूरा एरिया आपने कवर करना है। यहाँ भी इसी तरीके से बिल्कुल हल्का प्रेशर देगी ये उंगली, ज़्यादा दबाव नहीं डालेगी, और इसी तरीके से यहाँ पर। और ध्यान रखिए, जब भी आप क्रीम लगाएं तो इस तरह से टैपिंग या डैबिंग मोशन दें। आपको ऐसे 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 ज़ोर से नहीं लगानी है। ये जो आर्बिटल बोन होती है आपकी, ये देखिए चीक बोन, ये फील हो रही है मुझे। बिल्कुल पलकों के पास नहीं जाना आपने क्रीम लगाने के लिए। ये जो बोनी स्ट्रक्चर है यहाँ पे, वहाँ पर क्रीम लगानी है। और इस तरह से आप ऊपर भी जब लगाएंगे तो ये जो आपकी आईब्रो के पास एक हड्डी होती है, वहाँ पर आपने क्रीम लगानी है इस तरीके से। ये पूरा सर्कल आप कंप्लीट कर सकते हैं, और डैबिंग या टैपिंग मोशन में करना है आपने, ठीक है। बिल्कुल आपने ऐसे रगड़ना नहीं है स्किन को। उल्टे सीधे मूवमेंट्स देते हो, झुर्रियाँ भी आती हैं और आपके डार्क सर्कल्स भी नहीं जाते हैं। बस आपने इस तरह से डैब करना है सर्कुलर मोशन में हड्डी पर, नॉट ऑन द स्किन, ठीक है। जो जहाँ स्किन बिल्कुल पतली है वहाँ पर अगर आपने हल्का सा भी हाथ इधर उधर लगा दिया गलत, तो फिर रिंकल्स भी आएंगे, डार्क सर्कल्स भी नहीं जाएंगे। अब आपको कुछ बोनस टिप्स भी दे देती हूँ। बोनस टिप नंबर 1, सनस्क्रीन से दोस्ती करें। जी हाँ, बहुत ज़रूरी है, बिकॉज मैक्सिमम केसेस में सनस्क्रीन ना लगाने की वजह से ही डार्क सर्कल्स होते हैं। तो हम क्या करते हैं, ऐसे 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 पूरा फेस पे लगा लेते हैं सनस्क्रीन, यहाँ भी लगा लेते हैं, यहाँ भी लगा लेते हैं, लेकिन इस एरिया पर यहाँ नहीं लगाते। तो अंडर आई क्रीम लगाई पहले, उसके बाद हल्की हल्की सनस्क्रीन इसी तरीके से आपने इस बोनी स्ट्रक्चर पर लगानी है। सनस्क्रीन नहीं लगाओगे तो आपके डार्क सर्कल्स नहीं जाने वाले हैं। बिना सनस्क्रीन लगाए पूरा दिन हम रहते हैं, इस एरिया को बिल्कुल भूल जाते हैं, दैट्स वाई डार्क सर्कल पनप रहे हैं। दूसरी बोनस टिप है, आप करें सही इंग्रेडिएंट्स वाली क्रीम का चुनाव। या तो घर पर बना लें, जो मैंने आपको बताई हुई है, बादाम रोगन, एलोवेरा जेल, ग्लिसरीन और खीरे के रस को मिला के मैंने एक आपको अंडर आई क्रीम बनानी बताई हुई है, उसमें कॉफ़ी भी डाल लेते हैं, वो बना लें। अगर मार्केट की ही चाहिए आपको अंडर आई क्रीम, तो सही इंग्रेडिएंट्स वाली क्रीम चुनें, जैसे कि उसमें विटामिन सी हो, विटामिन के हो, कैफीन हो, हाइलुरोनिक एसिड हो, इस तरह की क्रीम्स का आपको चुनाव करना है। तीसरा टिप, जो बोनस टिप मैं आपको देने वाली हूँ, वो ये है कि ना केवल क्रीम को चुनते हुए ये चीज़ें ध्यान में रखनी है, आपको अपनी डाइट में भी आयरन, विटामिन सी, विटामिन के, इन चीज़ों को शामिल करना है। देखो, आयरन आपको पालक से मिल जाएगा, विटामिन सी आंवला से मिल जाएगा, और बीट रूट वगैरह से आपको विटामिन के की आपूर्ति हो सकती है। और क्या करना है, डार्क सर्कल्स को दूर करने के लिए एक और बोनस टिप आपको दे रही हूँ, वो ये है कि कोल्ड कंप्रेस ज़रूर करें हफ्ते में 2-3 बार। इससे आंखों की थकान भी दूर होती है और डार्क सर्कल्स भी रिड्यूस होते हैं। चाहे तो आप फ्रीज़र में 2 चम्मच ठंडे करने के लिए रख दें और फिर आंखों पर इस तरह से रख दें चम्मच को और थोड़ी देर लेट जाएं, या फिर खीरे के टुकड़ों को आप फ्रीज़र में रख दें और फिर वो ठंडे खीरे के टुकड़े यहाँ रखें, या फिर आप ग्रीन टी बैग्स, जो यूज़ किए हुए ग्रीन टी बैग्स हैं, उनको थोड़ी देर फ्रीज़र में रख के और वो ग्रीन टी बैग्स यहाँ रख के थोड़ी देर लेट जाएं। कोल्ड कंप्रेस से बहुत जल्दी डार्क सर्कल्स दूर होते हैं। अगर ये सारे टिप्स और बोनस टिप्स आपने फॉलो कर लिए तो आपके अंडर आई डार्क सर्कल्स बिल्कुल चले जाएंगे हफ्ते 10 दिन के अंदर। फॉलो कीजिए उनको और कैसे रिजल्ट्स मिले ज़रूर मुझे बताइएगा। मैं आपसे मिलूंगी एक बहुत ही उम्दा और नायाब वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा और खुशियाँ ही बांटिएगा। बाय बाय।